ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज विद्वानों की व्याख्यान माला के अंतर्गत जो पिछले कुछ महीनों से मैं कुछ भारत के प्रसिद्ध विद्वानों को परिचय कराकर जो नई पीढ़ी के शोधकर्ता हैं, शोधार्थी हैं या अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से यह व्याख्यानमाला किसी उद्भट और प्रसिद्ध विद्वानों को लेकर मैं उपस्थित होता रहा हूँ। उसी क्रम में आज एक ऐसे भारत के विख्यात और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत विद्वान को लेकर के उपस्थित हूँ, जो आज भी लगभग 87 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन लगातार अध्ययनशील हैं और ऐसे ऐसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाते हैं जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज की पीढ़ियों को ऐसे ऐसे विद्वानों का जो लेख है या पुस्तक है उसे देखकर शास्त्रों को सही मायने में समझने के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है। उसी क्रम में आज मैं प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह जी, जो भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय विद्वान के रूप में एक ख्याति प्राप्त हैं, प्रख्यात विद्वान हैं, उनके विषय में कुछ बोलकर अपने आप को मैं पावन करूंगा, जिह्वा को पावन करूंगा। इस प्रयास में आज का जो मेरा वक्तव्य है कि प्रोफेसर मान सिंह जी का संक्षिप्त जीवन वृत्त, उनका जीवन वृत्त क्या है। ऐसे प्रोफेसर मान सिंह जी जो भारत के अद्वितीय विद्वान रहे हैं और भारतवर्ष में कई विश्वविद्यालयों में अपने ज्ञान का परचम फहरा चुके हैं, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह जी के विषय को, उनके विषय में जानकारी देने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। और उनका जन्म 5/1/1937 को उनका जन्म हुआ और श्रीमती मनसा देवी जी और श्री नंता सिंह जी के घर उनका जन्म रुड़की के पास होता है और वहाँ से उस बालक का जन्म हुआ और वहाँ से वो अपना अध्ययन प्रारंभ किया। घर में कोई ऐसे शिक्षा का वातावरण इतना नहीं था। ऐसे वातावरण में किसी बालक को पनपना और निकलना बहुत बड़ी बात है। उर्वरा भूमि नहीं होकर के भी शिक्षा की उर्वरा भूमि स्वयं बनाकर आगे बढ़ना, जो ऐसे बढ़ते हैं, ऐसी जो संतान हैं, मैं उन्हें कोटि नमन करता हूँ, जिनका कोई इस प्रकार का शैक्षणिक वातावरण घर में प्राप्त नहीं था। और एक रुड़की के एक गांव में, छोटे से गांव में उनका जन्म होता है और 5/1/1937 को उनका जन्म हुआ, जो अब 2 दिन बाद उनका जन्म, 3 दिन बाद उनका जन्म दिन भी होगा 5 को। तो उससे पहले ही इनके विषय में मैं कुछ जानकारी देना चाहता था कि श्रीमती मनसा देवी जी एवं श्री नंता सिंह जी के घर इनका जन्म होता है। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने अपने पिताजी के बारे में कहा कि वे अनंता सिंह नाम रहा होगा, चूँकि मुख सुख के कारण से, जो भाषा विज्ञान का एक नियम है, जो मुख को सुख लगता है, सरल ढंग से जिसका उच्चारण होता है, इस कारण से उनका नाम, उनके पिता का नाम नंता सिंह जी के नाम से वे विख्यात थे। तो उनके घर एक बालक का जन्म होता है। धीरे धीरे, जबकि शिक्षा का, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वातावरण जिसका हो, जिसकी उर्वरा भूमि बनी हुई हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ना, निकल जाना
कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिनका कोई आधार भूमि नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं थी घर में, लेकिन स्वयं किस प्रकार से विलक्षण प्रतिभा के जो धनी होते हैं वो बाल काल से ही अपना वो रूप दिखाते हैं। इस तरह से डॉक्टर मान सिंह जी जो एक बालक के रूप में रुड़की के एक गांव में उनका जन्म होता है और धीरे धीरे उन्होंने मैट्रिक रुड़की से ही स्कूल से ही 1955 में उन्होंने मैट्रिक की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चूँकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंटर का वो जो प्रथा है, प्रणाली है, तो उन्होंने इंटर 1957 में इन्होंने उसकी वहाँ से इंटर कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर वे वहाँ से ग्रेजुएशन करने के लिए सनातन धर्म कॉलेज जो मुजफ्फरनगर में बड़ा प्रसिद्ध था और बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ का महाविद्यालय है, जिसमें हमारे भी गुरुदेव और इनके भी गुरुदेव दोनों के एक ही थे। कई बार ये कहते हैं कि आप मेरे गुरु भाई हैं, लेकिन मुझे संकोच होता है चूँकि ये खुद गुरुकल्प हैं हमारे लिए। तो ऐसे सनातन धर्म कॉलेज मुजफ्फरनगर में इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की और 1961 में एमए की डिग्री से या उपाधि कहिए, उपाधि से विभूषित होते हैं। 1961 में कोई आज की बात नहीं है, तब इन्होंने एमए की और एमए करने के बाद इन्होंने वेद में विशेष रूप से आचार्य किया। वेद में और स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल लेकर के उत्तीर्ण होते हैं और दो बार गोल्ड मेडल इनको देखा है मैंने कि जर्मन का जो डिप्लोमा होता है उस डिप्लोमा में भी इनको गोल्ड मेडल मिला था, स्वर्ण पदक मिला। तो एमए के बाद इन्होंने वेदाचार्य, वेद में विशेष रूप से जो प्राचीन पद्धति में जो आचार्य की होते हैं एमए के बराबर, उस वेद में उन्होंने आचार्य की डिग्री हासिल कर गोल्ड मेडल लेकर, स्वर्ण पदक लेकर उत्तीर्ण होते हैं। और पीएचडी जो उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, जो बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जो विश्वविख्यात है, महामना मदन मोहन मालवीय की स्थापित जो वह महाविद्यालय है, वहाँ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये पीएचडी के लिए वहाँ जाते हैं। और वहाँ उस समय के प्रोफेसर सूर्यकांत जी जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर सूर्यकांत जी वहाँ प्रोफेसर के रूप में काम करते रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत पाली प्राकृत संस्कृत का जो विभाग है, संस्कृत विभाग, जहाँ का मैं स्वयं भी छात्र रहा हूँ, वहाँ भी किसी समय सुनते थे डॉक्टर सूर्यकांत जी होते थे, उनके अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। और डॉक्टर सूर्यकांत जी के बारे में भी यही बता देना आवश्यक है कि डॉक्टर CR नागपाल जी जो हमारे SD कॉलेज अम्बाला कैंट में हमारे टीचर रहे हैं, साक्षात गुरु रहे हैं, उन्होंने भी पीएचडी उन्हीं डॉक्टर सूर्यकांत जी के अंडर में उनको भी विभूषित, ये डिग्री जो है ये उपाधि से विभूषित हुए हैं, इतना मुझे ध्यान है मुझे। इसलिए मैंने उनसे, प्रोफेसर मान सिंह जी से उनसे पूछा मैंने कि डॉक्टर साहब आपके ये वही सूर्यकांत जी हैं जो कुरुक्षेत्र में थे? उन्होंने कहा हाँ वही थे। तो मुझे ध्यान आ गया कि हमारे डॉक्टर CR नागपाल जी जो बाद में हमारे टीचर संस्कृत के तो थे ही, और धारा प्रवाह संस्कृत और अंग्रेजी बोलने वाले उस जमाने में हमारे गुरुदेव प्रोफेसर CR नागपाल जी थे, जो पास कहीं गांव के थे। और बाद में प्रिंसिपल भी मैंने SD कॉलेज अम्बाला कैंट में, जो बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, जो पाकिस्तान से शिफ्ट हुआ था यहाँ, सुषमा स्वराज आदि उनके साक्षात शिष्य रहे हैं। तो मैं प्रकारांतर से डॉक्टर CR नागपाल जी जो अभी भी हैं, स्वस्थ हैं, मैं उन्हें भी नमन करता हूं कि प्रोफेसर सूर्यकांत जी के माध्यम से उस स्मरण पथ पर आ गए हैं। तो प्रोफेसर सूर्यकांत जी के अंडर में इनका रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन संयोग ऐसा था कि वो सेवानिवृत्ति हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं प्रोफेसर सूर्यकांत जी। तो उनका गाइड जो है वो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो गया। फिर डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी, जो बहुत बड़ा नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहाँ चूँकि मैं कई बार विजिट कर चुका हूँ, वहाँ पर एक अलग वातावरण है, आज भी उसी तरह से हैं। तो ऐसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो
वाराणसी में है, काशी में है, वहाँ डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य के साथ इन्होंने रजिस्ट्रेशन इनका हुआ और फिर डिग्री पूरी करते हैं, पीएचडी की डिग्री। जैसा कि मैंने बताया प्रोफेसर सूर्यकांत जी के साथ इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन बाद में वो सेवानिवृत्त होते हैं तो इनका ट्रांसफ़र हो जाता है डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी के अंडर। तो इन्हीं के कारण भट्टाचार्य जी का नाम सुनकर मुझे प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी भी स्मरण पथ पर आते हैं, जो हमारे गुरुदेव थे, साक्षात मेरे गुरु थे, जो अब नहीं हैं, समय से पहले ही वो चले गए इस संसार से। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। प्रोफेसर मान सिंह जी के माध्यम से बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे उस समय के प्रख्यात विद्वान, उनकी भी चर्चा करके मैं अपने जीवा को पवित्र करता हूँ, पावन करता हूँ। और इस प्रकार से डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य के अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी, जो मेरे साक्षात गुरु थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जो जिनके साथ मैंने एमफिल भी किया और पीएचडी में उनका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो इस प्रकार से उनके भी ये शिष्य रहे हैं प्रोफेसर मान सिंह जी, सनातन धर्म कॉलेज मुजफ्फरनगर में वहाँ पर छात्र रहे हैं। और सनातन धर्म कॉलेज मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में है, तो उनके प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के अच्छे शिष्य रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। और उन्हीं के माध्यम से बाद में कुरुक्षेत्र में आते हैं। उस क्रम से मैं बता रहा हूँ कि शोध निदेशक के रूप में कुशल नेतृत्व में डॉक्टर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य का इन्होंने अपने पीएचडी पूरी की। और उन दिनों ऐसा था कि जो यूजीसी से स्कॉलरशिप मिलता था, तो साथ साथ वहाँ इंस्ट्रक्शन होता था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कि जो स्कॉलर, जिस रिसर्च स्कॉलर को पैसे दिए जा रहे हैं उसके लिए, पीएचडी के लिए, डॉक्टरल डिग्री के लिए, वो क्लास भी पढ़ाते थे। रियली दैट सिस्टम वाज वेरी गुड सिस्टम इन दैट सेंस कि वहाँ से शुरुआत करना, अध्ययन का तो है ही, अध्यापन का कार्य जो है एक तरह से ट्रेनिंग मिलती थी। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम उस समय का था। तो वहीं से इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। फिर एमए क्लासेस को ये पढ़ाते भी रहे, रिसर्च भी करते रहे। और फिर धीरे धीरे वहाँ से वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन टेम्परेली पढ़ाया इन्होंने, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भी। और दिगंबर कॉलेज बड़ौत उत्तर प्रदेश में जो है, उसमें भी 2 वर्षों तक ही टॉट इन दैट कॉलेज, दिगंबर कॉलेज बड़ौत में उत्तर प्रदेश में। और बाद में फिर परमानेंटली ही वाज अपॉइंटेड एज ए लेक्चरर इन 1971। ये हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला में आते हैं और 1971 में ही वाज अपॉइंटेड। और तब से लेकर के 1990 तक वहाँ ये पढ़ाते रहे, 1990 तक। और इसी बीच प्रोफेसर के रूप में गुरुकुल कांगड़ी में, वहाँ से शिफ्ट होने से पहले, ये 1984 में ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो बहुत ही प्रसिद्ध है, यूनिवर्सिटी है, और जो हरिद्वार में है, वहाँ भी एज ए प्रोफेसर गए थे, कुछ दिनों के लिए वहाँ गए 84 में। एंड ही वाज द ओनली प्रोफेसर एंड ही वाज द रादर फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। वो प्रोफेसर रैंक के यही पहले थे, ही वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर। और वहाँ भी रहे और बीइंग द सीनियर मोस्ट टीचर और फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। तो इनको बीच में जो वाइस चांसलर का चार्ज भी इन्हें दिया गया था, उन्हें भी इन्होंने उस एज ए वाइस चांसलर उनको चार्ज मिला और उसको भी बखूबी से निभाया। ही इज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर दैट आई नो हिम पर्सनली। और इनके अंग्रेजी में, संस्कृत में और हिंदी में, ये तीनों में समान रूप से, और जैसा कि मैंने बताया था कि डिप्लोमा भी इन्होंने जर्मन में डिप्लोमा किया था और वहाँ भी उनको गोल्ड मेडल मिला था। तो मल्टीलिंगुअल हैं, एक वेद के प्रोफेसर भी हैं, साहित्य के भी हैं, ये व्याकरण भी पढ़ाते रहे, काव्य शास्त्र भी पढ़ाते रहे, ये इस प्रकार के। और आज भी सक्रिय हैं, लिख रहे हैं। इनकी काफ़ी पुस्तकें, अब कल ही बात हुई है इनसे, तो इन्होंने काफ़ी पुस्तकों के बारे में कल इन्होंने स्वयं, बजाय कि मैं करूं, उनकी महानता देखिए उनका, कि उन्होंने स्वयं मुझे कल विश करने के लिए नए वर्ष पर
आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने स्वयं फोन किया था मुझे। और एज आई टोल्ड यू कि ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर इन गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, जो बहुत प्रेस्टिजियस है, और ऐसे संत का के द्वारा वो विश्वविद्यालय खोला गया था। तो इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसकी स्थापना की थी। और स्वामी श्रद्धानंद जी को नहीं, और स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं, संतों के साथ ये प्रकारांतर से भी ये भी बात यहीं पर बता दूं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि उन्होंने नहीं दी थी, संभवतः 1914 की बात है। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जो बहुत बड़े फॉलोअर थे महर्षि दयानंद के, तो उनके वो फाउंडर थे वहाँ के, ऐसे संत के द्वारा स्थापित किए हुए उस एज ए प्रोफेसर वहाँ गए, एज ए वाइस चांसलर भी कुछ दिन उन्होंने वहाँ चार्ज रहे। फिर वहाँ से अपने बैक टू पवेलियन करते हैं, फिर बैक आते हैं, फिर अपने शिमला यूनिवर्सिटी जो हिमाचल यूनिवर्सिटी जो बहुत प्रेस्टिजियस है, फिर वहीं पर उन्होंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ही ज्वाइंड एज ए लेक्चर इन 1971 और अब 90 तक रहे हैं। 90 के बीच के ही अंतराल में 84 में कुछ दिनों के लिए वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पर पुनः वापस फिर ये शिमला में आ जाते हैं। और 1990 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर वहाँ पर आए, प्रोफेसर एंड हेड बन करके आए। उस समय के बालाराम जी वहाँ पर वाइस चांसलर थे, जो आर्मी ऑफिसर रहे हैं। तो उन्हीं दिनों 90 में ये आए थे। चूँकि आई ज्वाइंड एज ए लेक्चर इन 1985 एट डीएवी कॉलेज ननियोला जो अम्बाला में है, और मेरा पीएचडी चल रहा था। मैंने 85 में यदि कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो 89 में मेरा समिट हुआ था। और जब वाइवा हुआ तो बाय द वे ये वहाँ प्रोफेसर एंड हेड थे। ये मेरा भी सौभाग्य है, इसीलिए मैं इनको मैं गुरुकल्प ही नहीं कहता हूँ, मैं गुरु के रूप में भी इन्हें स्वीकार करता हूँ। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य भी हैं, और एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण प्रोफेसर मैंने बताया था कि प्रोफेसर डॉक्टर कपिलदेव शास्त्री जी उस समय के बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, हमारे टीचर रहे हैं। कई बार कह देते हैं कि आप भी मेरे गुरु भाई हैं, यदि हमारे स्वयं तो गुरु कल्प नहीं, ये गुरु रूप में ही हैं। और जब 90 में मेरा वाइवा चल रहा था पीएचडी का, तो वहाँ गुरुकुल कांगड़ी के पूर्व कुलपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रख्यात दार्शनिक और ग्रामेरियन जो थे, वैयाकरण थे, व्याकरण दर्शन के बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े राइटर थे, वो आए थे हमारा वाइवा लेने के लिए। प्रोफेसर सत्यकाम वर्मा, स्टिल आई रिकॉल द डे जब ये खुद उस समय बैठे हुए थे और आचार्य के रूप में और प्रोफेसर एंड हेड के रूप में। तो उन्होंने आते ही प्रोफेसर सत्यकाम वर्मा जी ने मेरे से पूछा था कि आपको किस भाषा में पूछा जाए। तो मुझे याद है, मैंने कल भी उनको याद करवाया। तो प्रोफेसर मान सिंह जी, चूँकि वो उस समय हेड थे, उन्होंने कहा ये डॉक्टर वर्मा जी, ये जो हैं कामदेव झा जी जो हैं, ये त्रिभाषी टीका हैं। चूँकि त्रिभाषी टीका उन्हीं की थी जिस पर मेरा पीएचडी था, वाक्यपदीय ब्रह्मकांड का। तो उसकी त्रिभाषी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में उनकी कमेंट्री है। तो इसलिए ब्यूटीफुली ही टोल्ड एंड एक्सप्रेस्ड, वहीं पर उन्होंने बताया था कि ही कम्युनिकेटेड और कहा कि ये त्रिभाषी टीका हैं। और बड़ी उनको इस बात से हंसी भी आई। और उस वातावरण में बहुत बढ़िया वातावरण इन्होंने आधार भूमि बनाई हमारे वाइवा के समय में, और बहुत कुशल पूर्वक मेरा जो वाइवा हुआ। एंड क्रेडिट गोज टू प्रोफेसर मान सिंह जी, जो इनको बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही स्नेह इनसे प्राप्त होता रहा है। तो इनसे मुझे मुलाकात उन्हीं दिनों हुई थी जब मेरा समिट हो रहा था। उस समय ये आ गए थे, तो बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। हमारे शुभचिंतक हैं प्रोफेसर मान सिंह जी। तो उनके बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि वापस फिर 1990 में वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर एंड हेड आते हैं। और बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। इन्होंने जो पीएचडी अपनी की थी, तो वो जो फर्स्ट बुक है सुबंधु एंड दंडिन, इसका बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, और इनकी फर्स्ट पुस्तक है। और प्रथम पुस्तक से वैसे भी स्नेह होता है, प्यार होता है। और हम लोग भी इनके बारे में जानते थे, तब पता लगा कि ये सुबंधु एंड दंडिन करके जो इनकी बुक है इंग्लिश में,
वो राइटर यही प्रोफेसर मान सिंह जी हैं। तो ये प्रथम पुस्तक है। दूसरी पुस्तक इनकी हिंदू धर्म है नाम से, और फिर तीसरी बुक एक और अलग है सुबंधु के नाम से। दैट बुक इज ऑल्सो इन इंग्लिश। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो चौथी बुक है उसमें है द उपनिषदिक एटिमोलॉजीज करके इंग्लिश में है ये पुस्तक उनकी। और फिफ्थ बुक है इनकी अमृत संदोह इनकी पुस्तक है। और वेद विमर्श, ये वेद विमर्श मेरे पास अभी भी है, मेरे पास है। वहीं से बहुत कुछ हमने इनके बारे में जानकारी ली थी और कुछ बात भी करी, मैंने इनके साथ बात की और इन्होंने सारी जानकारी दी। तो वेद विमर्श में ये सारे जितने भी लिखते रहे हैं आर्टिकल्स, दैट इज द कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स उस बुक में, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक है। इनमें एक विशेषता यही रही है, मैं हमेशा इनसे बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि आपकी बुक बड़ी इंफॉर्मेटिव इसलिए होती है इन दैट सेंस कि आपका जो रेफरेंसेस रहता है वो फुल रेफरेंसेस के साथ आर्टिकल लिखते रहे हैं, तो बुक्स लिखते रहे हैं। इस कारण उनके, मैं कई बार कहता हूं कि गुरु जी का आपके ऊपर पूरा प्रभाव है। प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी जो हमारे भी टीचर थे और बहुत बढ़िया टीचर थे, बहुत अच्छे रिसर्चर थे, और उन्हीं की पद चिन्हों पर चल करके इन्होंने, इनकी भी जितने भी आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, फुल इंफॉर्मेशंस के साथ, पूरी इंफॉर्मेशंस संदर्भों के साथ, इतने संदर्भ होते हैं कि हमारे जैसा विद्यार्थी उसी को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे गुरुकल्प प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह जी को मैं कोटि से नमन करता हूँ। और आज भी वो सक्रिय होकर के लिख रहे हैं और रुड़की में ही हैं और वहीं पर लिख रहे हैं। और इस प्रकार से वेद विमर्श का जैसा बता रहा था, संस्कृत साहित्यालोचन के नाम से भी एक पुस्तक है और अभी प्रकाशनाधीन है, कुरुक्षेत्र में ही इनके बुक्स प्रकाशित हो रहे हैं, वहाँ निर्मल प्रकाशन से। मेरी एक पुस्तक को छोड़कर के लगभग सारी पुस्तकें वहीं से छप रही हैं हमारी भी। तो वहाँ इनकी बुक्स के बारे में हमने पता किया तो सिद्धांत कौमुदी की स्वर प्रक्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वैल्यूएबल बुक होगी, बहुत ज़बरदस्त बुक होगी आने वाले रिसर्चर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए। दैट बुक विल बी वेरी हेल्पफुल। तो मैं उनको कोटि सह नमन करता हूँ इनके वैदुष्य को कि सिद्धांत कौमुदी की जो स्वर प्रक्रिया है वह बहुत ही जरूरत है ऐसे विद्वान के हाथ से निकलना। तो ये बहुत बड़ा उपकार वो कर रहे हैं। एक निरुक्त विमर्श करके भी हैं, चूंकि निरुक्त भी अच्छे हैं, निरुक्त के पढ़ाते रहे हैं। जैसा कि बताया था कि वेदाचार्य में, वेद में इनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। और उसके बाद काव्य शास्त्र भी ये पढ़ाते रहे हैं। और उसके बाद एक और है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश में छप रही है, जो कलेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स हैं इसके अलग अलग जो लिखते रहे हैं। और हर जगह इनका देखता हूँ जो बुलाते हैं आदर के साथ वहाँ पहुँचते हैं। ये अभी 13 तारीख को हमें प्रभात आश्रम में भी वहाँ डॉक्टर साहब मिलेंगे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा हमें। तो कल के बातचीत से पता लगा। और इनकी जो बुक है एक वैदिक स्वर विमर्श, वैदिक स्वर विमर्श, ये भी बहुत शीघ्र प्रकाशन में आ जाएगा। और इस प्रकार से उनके निर्देशन में 24 विद्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, पीएचडी की जो है उपाधि से विभूषित हुए इनके शिष्यगण। और शिष्य की परंपरा बड़ी लंबी परंपरा है इनकी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर राजेश्वर प्रसाद मिश्र जी हैं, इनके साक्षात शिष्य रहे हैं। और इन्हीं के तरह वो भी बड़ी इंफॉर्मेटिव जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं, जो भी बुक लिखते हैं, उनका वो अपने गुरु का पूरा फॉलो कर रहे हैं। वो प्रोफेसर मान सिंह जी ने अपने गुरु प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी का फॉलो करते रहे हैं। और ये भी उनके शिष्य हैं जो यशस्वी हैं वेद के। भारत में, भारतवर्ष में घूम घूम करके इनके शिष्य आखिर होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता है अपने टीचर्स के। और जो भी कुछ स्टूडेंट्स में होता है वो गुरुओं का ही सब कुछ रहता है, इसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए टीचर्स हमेशा जीवित रहते हैं, अपने छात्रों में, अपने शिष्यों में जीवित रहा करते हैं। ये मेरे पिताश्री कहा करते थे कि टीचर्स
इस संसार से कभी जाते नहीं हैं, अपने शिष्य परंपराओं में सदा जीवित रहते हैं। तो बात ये बहुत लंबी इनकी जो है शिष्य की परंपरा है। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में रहे हैं और कई विद्यालयों में बताया कि इन्होंने वहाँ पर अध्यापन किया, पढ़ाया भी है। बड़ौत में भी एक महाविद्यालय में पढ़ाया, वहाँ दिगंबर कॉलेज में। तो इस प्रकार से शिष्यों की परंपरा बड़ा दीर्घ परंपरा, बड़ी लंबी परंपरा, लंबी सूची है। और अध्ययन का जो इन्होंने और 24 स्टूडेंट्स को इन्होंने पीएचडी की डिग्री से विभूषित करवाए अपने अंडर में कुशल निर्देशन में, और 45 एमफिल का भी निर्देशन एमफिल के छात्रों को भी, विद्यार्थियों को भी किया। और अध्ययन का जो क्षेत्र रहा है वेद, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक व्याख्यान के द्वारा ये उपकृत करते रहे हैं, लोगों को आज भी कर रहे हैं। निरुक्त वेदांग इनका जो विषय रहा है, इनका जो अध्ययन का जो क्षेत्र रहा है, निरुक्त और वेदांग जो षडंग हैं, वेद के 6 अंग हैं, तो उनके साथ जिसमें निरुक्त भी एक है। तो इस प्रकार से इनका जो अध्ययन का क्षेत्र है व्याकरण भी रहा है। ये व्याकरण भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आए तो छात्र हमारे बताते थे, तो मैं अपने गांव के एक विद्यार्थी को लेकर के आया था जो आज यही मौलाना में अध्यापक हैं, डॉक्टर सीके झा, चंद्र कुमार झा। उनके बताते थे कि गुरुजी व्याकरण पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से व्याकरण के भी मर्मज्ञ हैं। और काव्य शास्त्र का भी इनका भी क्षेत्र रहा है अध्ययन अध्यापन का, क्योंकि सुबंधु एंड दंडिन इनकी बुक का ही नाम है। तो इस प्रकार से इससे सिद्ध होता है कि प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी के साथ जो इन्होंने काम किया, तो साहित्य में भी, काव्य शास्त्र में भी इनकी अच्छी पकड़ है। और लौकिक संस्कृत साहित्य आदि में भी इनकी अच्छी रुचि है, बैठ रही है, पढ़ाते रहे हैं, तो अध्ययन करते रहे हैं। और शोधालेख के बारे में क्या गिनती करें, जो अनेकों हैं, जिनके इनके यत्र तत्र पत्र पत्रिकाओं में कोई भी ऐसा अभिनंदन ग्रंथ नहीं है जहां इनका नहीं मिलता है। बल्कि इनके आर्टिकल को हम देख करके, चूंकि इन्फॉर्मेटिव होता है, वो इतने संदर्भ देते हैं कि बहुत सारे मसाला मिल जाते हैं आने वाले छात्रों के लिए। तो इस प्रकार से अनेक शोधालेख इनके हैं, प्रकाशित जगह जगह पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। और शोध जो लेख हैं इनके, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही प्रामाणिक हुआ करता है। प्रामाणिक और पूर्ण संदर्भ के साथ अपने गुरु जी का फॉलो करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी का स्मरण हो उठता है। इनको मैं देखता हूँ तो हमेशा इनको कहता हूँ कि आपने हमारे जो गुरु जी थे, आपके भी थे, आपके पहले हमारे बाद में थे, तो उनका पूरा का पूरा फॉलो करते रहे हैं। ऐसे रिसर्चर अब बहुत कम रह गए हैं इस संसार में। और 86 की आयु में आज भी सक्रिय हैं। यदि इनकी धर्म पत्नी जो गुरु माता है, उनके विषय में यदि नहीं कहूँ तो कृतज्ञता होगी। उनकी जो धर्म पत्नी है सुरेंद्री देवी जी के नाम से विख्यात हैं, बहुत ही स्नेहिल हैं। जब भी वहाँ घर जाते हैं तो अपार स्नेह हमें मिलता है। कई बार आजकल की पीढ़ियों को देखता हूँ, कोई बाहर से कोई आ जाए तो नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं। उसी मिट्टी में आदरणीय इनकी श्रीमती जी भी, प्रोफेसर मान सिंह जी की जो श्रीमती जी हैं, गुरु माँ जिसे हैं कहते हैं हम लोग, वो बहुत ही स्नेहिल हैं। और जब भी कुरुक्षेत्र में आते हैं उनके साथ तो बहुत ही अपार स्नेह मिलता है उनसे। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। उनका पूरा सहयोग रहता है इनके पुस्तक को लिखने में। सारा जितने भी आर्टिकल्स लिखते हैं तो कलेक्ट करके संपादन में इनकी बड़ी भूमिका होती है, इनकी श्रीमती जी को। तो वहाँ पर उनको भी मैं नमन करता हूँ। इस दृष्टि से वो प्रणम में हैं कि ऐसा साथ उनको मिलता रहा है। तो मेरा संबंध तो जैसा कि बताया था कि 1990 से ही हुआ है, जब ये आए थे, मेरा वाइवा हुआ था। तो इस प्रकार से तब से हमारा स्नेह आज भी बरकरार है इनके साथ। और 86 वर्ष की उम्र में भी आज भी ये लिखते हैं, पढ़ते हैं। इस उम्र में लोग सब कुछ काम छोड़ देते हैं, लेकिन इनका तो वार्धक्येपि विवर्धमान नियमाः,
ये बात जो भास ने जो कही है अपने नाटक में, वो बात याद आ जाती है कि वार्धक्येपि विवर्धमान नियमाः, इनके वृद्धावस्था में होने पर भी और भी नियम बढ़ गए हैं इनके, और बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम लोगों के लिए ग्रंथ लिख करके प्रस्तुत करते हैं। रियली आई सैल्यूट हिम फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट, कि इस प्रकार से वो काम करते हैं। और वे शतायु हों, मैं कहता हूँ कि लाइफ फॉर 100 ईयर्स जो बात कही गई है, मोर देन 100 ईयर्स, मैं कहता हूँ कि जीवेम शरदा शतम जो वैदिक मंत्र है, और भूयश्च शरदा शतात, और भी 100 से भी अधिक, लेकिन कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए, कर्म जो निर्दिष्ट है वहाँ पर कि किस प्रकार से अग्निहोत्र कर्म आदि की बातें कही गई है, तो ये लिखने पढ़ना जो है, ये अग्निहोत्र कर्म से, यज्ञ से ये कम नहीं है, बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। या इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया था सिद्धांत की कौमुदी के विषय में, जैसा कि मैंने बताया था कि वो स्वर प्रक्रिया के बारे में वो लिख रहे हैं, तो इतनी बढ़िया पुस्तक जो वो लिख रहे हैं सिद्धांत कौमुदी की स्वर प्रक्रिया पर, तो बहुत ही उत्तम पुस्तक होगी इनकी, और छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए, पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए भी ये मार्गदर्शक का काम करता रहेगा। और एक से एक, जैसा कि मैंने बताया था, अनेक शिष्य की परंपरा है जो उसमें नहीं जाना चाहता मैं। तो इस प्रकार से सम्मान तक की बातें कि कितने इनको अवार्ड्स मिले, सम्मान मिला, छोटे मोटे सम्मानों को तो इनको मैंने तो अनगिनत सम्मान तो सम्मानित होते हुए मैंने खुद भी इनको देखा है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति सम्मान भी 1998 में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान इनको प्राप्त हुआ 1998 में, और वेदांग विद्वान के रूप में इनको सम्मान उज्जैन में 2003 में मिला। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये शुरू में साहित्य के थे, बाद में इनको वेद से इन्होंने जब आचार्य किया और गोल्ड मेडल मिला, उसके बाद उस क्षेत्र में लगे रहे। और प्रोफेसर इनके जो शिष्य हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र जी, उनको भी साहित्य से जबरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं तुम वेद में करो, और आज वो बहुत बढ़िया वेद के विद्वान के रूप में भारतवर्ष में जगह जगह अपने व्याख्यान देते हैं इनके शिष्य। तो अपने शिष्य में ही शिष्य में अपने टीचर्स की जो झलक है शिष्यों में प्रतिबिंबित होते रहते हैं अध्यापक। तो ऐसे वेदांग विद्वान के रूप में सम्मान इन्हें उज्जैन से मिला था, 2003 में मिला। स्वामी गंगेश्वरानंद वेद रत्न पुरस्कार मुंबई में 2011 में मिला। कुछ प्रमुख हैं उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया है केवल। विशिष्ट पुरस्कार जो मिला लखनऊ में 2009 में, और साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान कोलकाता में 2014 में भारतवर्ष के अलग अलग भागों में इन्हें मिला है। जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ है, रुड़की में जो आज उत्तराखंड हो गया है, लेकिन जब जन्म हुआ इनका 37 में, तो तब तो सारा उत्तर प्रदेश ही था। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में से इनको अवार्ड मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा। लखनऊ से 2009 के बाद साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान, कोलकाता से 2014 में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से विशिष्ट संस्कृत विद्वान के रूप में इन्हें सम्मान 1999 में इन्हें प्राप्त हुआ। और वाग वेदांगर सम्मान प्रयागराज 2009 में मिला, और मीरा फाउंडेशन सम्मान प्रयागराज 2018 में मिला। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था इनके विषय में। प्रोफेसर मान सिंह जी जो एक जगह नहीं विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाते रहे, और इन्होंने अपनी यात्रा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जैसा कि मैंने बताया था, रिसर्च कर रहे थे। उस समय यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ाना भी होता था, और साथ साथ लर्न एंड अर्न की जो आज हो रही है, ये पहले से प्रथा थी। ये खुद भी स्कॉलरशिप भी लेते रहे पीएचडी के लिए और पढ़ाते रहे। वहीं से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, और धीरे धीरे किस प्रकार से, चूंकि रिसर्चर अच्छे थे, बहुभाषी थे, अलग अलग लैंग्वेज को जानते थे, इनकी अंग्रेजी के उस पर भी पकड़ है। एक और बात बता दूं कि जब ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आए
तब हमारे प्रोफेसर भट्टाचार्य जी के बाद जाने के बाद यहाँ स्थान खाली सा पड़ गया था, साफ समाप्त सा हो गया था। वहाँ कुछ भी ऐसा लगता था कि फिर वो स्थान बिल्कुल खाली हो गया है, कुर्सी खाली पड़ी थी। प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्राप्त प्रोफेसर के रहते हुए उसकी भरपाई इन्होंने यहाँ की, और बड़े ही दृढ़ता से काम करते थे, स्ट्रांगली कोई डिसीजन लेते थे। और न जाने भारतवर्ष में कितने विश्वविद्यालयों में इन लोगों को उपकृत किया होगा। कई कैपेसिटीज में जाते थे अपॉइंटमेंट के लिए, चाहे जम्मू हो, चाहे उत्तर प्रदेश में BHU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कई कैपेसिटीज में आसपास के जितने भी हैं, पटियाला हो, शिमला में रहे हैं तो वहाँ भी जाते थे। तो इस प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये कई कैपेसिटीज में वहाँ जाते रहे हैं। और उस समय के जो ख्याति, एक पुस्तक जो वेद विमर्श का बताया था मैंने, उस पुस्तक में इन्होंने प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जी जो कुलपति होते थे प्रयाग विश्वविद्यालय के, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होती थी उस समय, बड़े प्रेस्टिजियस थे, उनका विशेष रूप से सम्मान के रूप में इस किताब में उन्होंने उन्हीं के नाम समर्पित किया है। और उन्हें मैंने भी देखा है, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्हें भी एक गुरु रूप में इन्होंने उनको स्वीकार किया है। तो ऐसे स्कॉलर के छात्र रहे हैं, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के साक्षात शिष्य रहे हैं। और उनके पद चिन्ह उनके कारण से ही, उनके कहने से ही ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आने के लिए हाँ भरी थी, हाँ कर लिया कि मैं कुरुक्षेत्र में आ जाऊंगा। उन्होंने इनको कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ, उनके शिष्य रहे हैं तो उनके कहने से आए। लेकिन उनसे इनके आने से पहले हा हंत हंत नलिम गजौ जहारा, उनके आने से पहले ही गुरुदेव हमारे प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी चले गए थे यहाँ से। लेकिन उन्हीं के कहने से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आए और वहीं से उन्होंने बहुत सारा काम किया, कई विभागों को उन्होंने ठीक किया और अच्छे अच्छे यहाँ अपॉइंटमेंट करते रहे हैं। ऑल इंडिया में कई रूप में जाते थे। तो ऐसे प्रसिद्ध आचार्य का प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह जी को मैं कोटिशः नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ही इज़ रनिंग 86 और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शतायु हों, उनसे भी अधिक जाएं और स्वस्थ रहते हुए, कुर्बन नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए, जैसा कि खुद स्वयं कर्म कर रहे हैं, और शतायु हों, इससे ऊपर भी जाएं, यही मैं कामना करता हूँ उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले, काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं अभी भी, आरंभ से ही हमारे सहपाठी जो गांव के से हैं, हमारे विपिन प्रसाद जी, वो सतत सुनते रहते हैं। और अभी आजकल अपने पुत्र IIT के पुत्र हैं इनके, जो यहीं पर रहते हैं, तो अपने बेटे के पास आए हैं। तो ऐसे मित्र जो हमारे, मेरे अल्पज्ञ, मेरे जैसे वक्ता की बातें सुनते भी रहते हैं। और निर्गुण देव शर्मा जी हैं, उन्हें भी मैं कोटिशः उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नववर्ष की कल भी मैंने शुभकामना दी थी, आज भी नववर्ष की शुभकामना देता हूँ इसी माध्यम से। और उसके बाद देवी सिंह जी भी हैं, वो भी उनके शिष्य रहे हैं। आजकल चंडीगढ़ में, SD कॉलेज चंडीगढ़ में टीचर हैं, अच्छे सिंगर भी हैं, बढ़िया लिखते भी हैं, हरियाणवी में भी, तो वो भी विराजमान हैं। मैं उन्हें भी हम अपनी नमस्करोमि ऐसा लिखा हुआ है ना, तो मैं भी इधर से आशीर्वाद भी देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। ये साक्षात शिष्य रहे हैं प्रोफेसर मान सिंह जी के, और उनके शिष्य के भी ये शिष्य रहे हैं, तो ये पौत्र शिष्य में हैं। तो उन्हें भी सबको शुभकामना देते हुए आज का मेरा जो प्रतिपाद्य यही था, बोलने का अभिप्राय यही था कि प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह जी जो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और बढ़िया रिसर्चर रहे हैं। रिसर्चर तो पूरा का पूरा अपने गुरु का अनुकरण करते हैं। मैं बार बार अपने गुरुदेव प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी को का स्मरण करता हूँ, क्योंकि मेरे साक्षात गुरु थे, मैं उनका साक्षात शिष्य भी रहा हूँ और ये भी उनके शिष्य रहे हैं कॉलेज में, उन्हीं के कहने से कुरुक्षेत्र में आए थे। तो मैं सब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें,
और हम लोगों के लिए कुछ न कुछ देते रहें। काफ़ी कुछ पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, इनके जो लेख सब हैं, इनकी पुस्तक हैं और सतत लिखते हैं। तो मैं फिर से सबको नमन करते हुए नववर्ष की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु सुरभारती। धन्यवाद बंधुओं।